समुंदर, तुम कातिल निकले। तुमने मेरे प्यारे चूजे को मार डाला। जब तुम दूसरों की आलोचनाओं को नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हो तो तुम निडर कहलाते हो। आज की हमारी कहानी हमें यही सिखाती है, तो चलिए जानते हैं कैसे। आज की कहानी है मोहन सर की। मोहन सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अनोखा था। बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन, बच्चों, कल हम पिकनिक के लिए समुंदर किनारे जा रहे हैं। बच्चे मोहन सर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन बीच पर बहुत ही उत्साह के साथ पहुंच जाते हैं। बच्चों, तुम्हें कुछ कहना है, ध्यान से सुनो और समझो। इस समुंदर को ध्यान से देखो। जो भी तुम्हें समझ में आए उसे रेत पर लिख दो। मोहन सर की बात मानकर सभी छात्र समुंदर को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं और उनके दिमाग में जो भी बातें आती है वो उन्हें रेत पर लिखने लगते हैं। खेलते खेलते मयूर की चप्पल अचानक समुंदर की लहरों में बह जाती है और मयूर बोलता है, समुंदर, तुमने मेरी चप्पल ले ली, तुम तो चोर हो। और इसी बात को कि समुंदर चोर है वो रेत पर लिख देता है। उधर दूसरी तरफ हसन के कपड़ों में समुंदर की एक तेज लहर आके टकराती है और उसके कपड़े भीग जाते हैं। इस पर वो बहुत तेजी से चिल्लाकर बोलता है, ओह नो समुंदर, मुझे पूरा गिला कर दिया। मैं तो लिखूंगा तुम बहुत बुरे हो। यहाँ नैना आज बहुत खुश थी क्योंकि बीच पर वो अपने साथ अपने छोटे से प्यारे चूजे को लेके आई थी जिसे वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहती थी। फिर अचानक तेज लहर आती है और चूजा भी बह जाता है। नैना को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोने लगती है और रेत पर लिखती है, समुंदर, तुम कातिल निकले। तुमने मेरे प्यारे चूजे को मार डाला। अब धीरे धीरे पिकनिक का समय खत्म होने लगता है और सभी बच्चे अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। चलते चलते अचानक रमन को एक मोती मिल जाता है। रमन खुशी से झूम उठता है और जाते जाते वो लिखता है, समुंदर, तुम कितने दानी हो। तुम्हारी वजह से मुझे ये मोती मिल गया। और इस तरह से समुंदर के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बुरी बातें सभी ने लिख दी। फिर अचानक से एक और तेज लहर आती है और रेत पर लिखा हुआ जो कुछ भी था समुंदर उसे अपने साथ बहा कर ले जाती है। मोहन सर सभी को कहते हैं, तुमने जो लिखा था क्या वो तुम अब पढ़ पा रहे हो? लेकिन किसी को वहाँ कुछ नहीं दिखता। इस पर मोहन सर बच्चों को समझाने लगते हैं। इस बात पर मोहन सर बच्चों से कहते हैं, बच्चों, समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके बारे में अच्छा लिखें या बुरा। जैसे समुंदर की लहरें हमेशा आती जाती रहती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में लोग बुरे बातों के साथ हमेशा आते जाते रहेंगे, मगर हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा खड़े रहना चाहिए, ठीक इस निडर समुंदर की तरह। तो समझ गए आप, हमेशा अपनी दिल की सुनो और दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने लक्ष्य की ओर आने मत दो, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही उन सब के लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ लौट कर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।